हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और मज़ा आ रहा है आपको। कूलम्ब्स लॉ का सेकेंड लेक्चर है। बच्चा देखो मैंने क्या करा है। पहला दिन हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया, उससे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया था, और आज हम फिर बताने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में। लेकिन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के से पहले हम क्या करेंगे भाई, चलो हम लोग करेंगे कुछ प्रॉब्लम में सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने ला कर रख देता हूँ। देखो भाई, ये जो मैंने आपको कल कराया था प्रॉब्लम, उसी का ये एक नया वर्जन है। Q Q Q Q माइनस Q एंड प्लस Q। ये आप लोग या तो यहीं पर सॉल्व करो या फिर हम लोग उसको क्या करेंगे बच्चा, इसको हम करेंगे होमवर्क के तौर पर। ठीक है, तो बहुत आसान, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ इसको कैसे बनाना है, इसको सॉल्व करना है। देखो भाई, अगर इसकी दूरी r मैंने कल बोला था ना कि इसका डिस्टेंस आपको निकालना पड़ सकता है। देखो इसको क्या करेंगे, हमने कहा कि इस चार्ज पर फोर्स की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या देखोगे बच्चा, यहाँ पर कि ये जो इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। ज़्यादा बात नहीं बनाते हैं और क्या करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इस चार्ज की वजह से इस पर इधर लगेगा और इस चार्ज की वजह से भी इस पर इधर ही लगेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही कह चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में कि फोर्स जो है एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, ठीक है बच्चा। तो बताओ बच्चों कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। देखो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा r है तो ये r/2 है, ये हमारा r है तो ये r/2 है। ठीक, तो ये हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया। इस डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, या इस डिस्टेंस के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या होता है, r√2/2। हमारे पास ये वाला डिस्टेंस क्या होता था, √2r, है ना, √2r होता था। कितना होता था हमारे पास ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना होता था, ये वाला r√2। तो r√2 या r√2r जो भी कही, सॉरी, इसको अगर हम आधा लेना है तो हम क्या करेंगे, √2r डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम करेंगे √2r√2 इंटू √2। तो √2 से √2 कट गया तो मारा गया, तो क्या हुआ, r/√2 डिस्टेंस आपको आ गया बच्चा लोग। ठीक है, तो हमारे पास क्या डिस्टेंस है, r/√2। जब r/√2 हमारे पास डिस्टेंस है तो हम इसी को उसी तरीके से बना देंगे। क्या करेंगे, दो ही फोर्स तो बचता है हमारे पास दोनों एक ही में, दोनों को जोड़ देते हैं यार सिंपली। क्या करेंगे, देखो फर्स्ट F1 निकाल देते हैं। F1 हमारे पास हो जाएगा KQ² का होल स्क्वायर। F2 क्या होगा भाई, F2 होगा KQ² का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्यों, F नेट हो जाएगा बच्चा लोग हमारा कि F1 प्लस F1 प्लस, चलो डायरेक्ट जोड़ो मैग्नीट्यूड के साथ। तो हमारे पास क्या हो गया, K, तो ये √2 है ना, √2 तो होल स्क्वायर 2KQ², F नेट इक्वल टू 2KQ² बाई r² प्लस 2KQ² बाई r²। तो ये क्या हो गया, 4KQ² बाई r²। आंसर सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। और क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा बच्चा लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक प्रॉब्लम छोड़ो, अब मिसलेनियस जब भी करेंगे ना हम लोग, जब डीपीपी करेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा कर देंगे। अभी थ्योरी कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब थ्योरी के कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम के साथ ही थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, देखो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में हम लोग 3 तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चा, 3 टाइप्स होता है। पहला फर्स्ट होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है बच्चा लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो फर्स्ट टाइप का जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत सिंपल है। सिंपल चीज़ क्या है, न्यूट्रल का मतलब कि उसको हटा दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो आपके पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है भाई, हमारे पास r है। अब थोड़ी देर के बाद क्या करो
कि इस वाले चार्ज को अगर कोई बैलेंस में रख रहा है तो इस तरफ कौन सा फोर्स का, अगर ये इसको धक्का दे रहा है ऐसे, तो हम कहते हैं Fe, तो हम कहते हैं कि ये Fg इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है कि दोनों चार्ज के बीच में, मास के बीच में लगने वाला फोर्स, मतलब m मास अगर है, m मास है या m1 m2 मास है, m1 मान लो m1 और ये m2 मास है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें आप अगर आप कहोगे दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इस वाले Fg को यही Fe क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो ये बैलेंस में है। अगर मैं मान लो कि ये बैलेंस में है तो क्यों बैलेंस में है, ये तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, है ना। ये वाला फोर्स इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स इन दोनों के बीच में, ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये चार्ज किस वजह से भाई, मास की वजह से, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। एक कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मान के चलो, ठीक है। तो क्या है बच्चा हमारा, इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये हमारे पास जो Fg है वही क्या है, हमारे पास Fe के बराबर हो रहा है, और ये Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर है, और दैट इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार डाला, तो हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या आ रही है, Gm1 m2 इक्वल टू K Q1 Q2। तो ये हुआ कि इस वक्त इक्विलिब्रियम का कंडीशन यही है इसका। और फिर अगर मैं दोबारा इसको क्या करूं कि इसको और इसको मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, मतलब r डैश कर दूं, ठीक है। तो और दोनों के बीच में वही मास है Q1 और मास m1, Q2 मास m2, तो भी हमारे साथ क्या हो रहा है बच्चा, Gm1 m2 r1 स्क्वायर, r1 या r डैश लिया, r डैश स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर इक्वल टू Q K Q1 Q2 बाई r डैश का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर मान लो, हाँ, तो डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस अभी मैंने क्या किया, आर से आर डैश कर दिया, तो ये कट गया, तो अभी भी आपके पास क्या बच रहा है, Gm1 m2 K Q1 Q2, ठीक है। ये क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेट हुआ कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, कि अगर आप उसको डिस्टेंस यहाँ रखो या यहाँ रखो, अगर ये दोनों बैलेंस हो रहा है तो ये कंडीशन पे बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है। तो इससे ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल का एग्जांपल हम देखते हुए चलते हैं। देखो बच्चा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको हमको करना चाहिए, है ना। गर्मी बहुत है, बहुत हॉट है, आई डोंट हैव ए AC लाइक अदर टीचर्स, ओके। चलो तुम लोग की मेहरबानी रहेगी तो AC भी लगा दूंगा मैं इस क्लासरूम के अंदर में, ठीक है। चलो जी देखते हैं क्या है। सेकंड, देखो अगर मैंने एक चार्ज रखा Q और दूसरा चार्ज रखा Q, अभी मैं दो चार्ज के बारे में बात कर रहा था, अब मैं थर्ड चार्ज की कहानी कहूँगा इसमें। ये दोनों चार्ज है और दोनों के बीच में एक छोटा सा चार्ज, छोटा नहीं बड़ा सा चार्ज Q रख देना है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि सर एक काम करो, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, इस चार्ज Q को यहाँ ले आओ इस पोजीशन पर। मीन्स कि मान लो कि ये डिस्टेंस L था और ये भी डिस्टेंस L था, मतलब टोटल डिस्टेंस 12 था, अब बीच में रखा हुआ था। इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, स्लाइटली डिस्प्लेस, क्या बोला मैंने, स्लाइटली डिस्प्लेस, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि उसको उठाकर बिल्कुल वहां से उसके अफेक्टिंग एरिया से ही बाहर कर दो, ऐसा नहीं करने का है। इसको क्या करना बच्चा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा हल्का सा हिला देना है। क्या होगा इसमें, इस कंडीशन में क्या होने जा रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, देखो जैसे ही आप इसको इधर लेकर के आओगे तो यहां पर फोर्स बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि K Q1 Q2, चलो Q1 Q2 मान लेते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू तो यही होती है। तो R अगर घटेगा तो इन दोनों के बीच का R क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो घट रहा है तो इसका मतलब फोर्स बढ़ रहा है। अगर ये फोर्स बढ़ रहा है तो किस नेचर का फोर्स बढ़ रहा है, रिपल्सन का फोर्स बढ़ रहा है बच्चा। जैसे ये रिपल्सन का फोर्स बढ़ेगा तो ये वाला चार्ज, ये जो Q2 चार्ज है, इस बड़े वाले Q चार्ज को चाहेगा कि
वापस इसको वापस रिपेल कर दें। और ऑलरेडी ये जो फोर्स है जब यहाँ पे आ जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो जैसे फोर्स घटा तो मतलब ये वाला फोर्स बढ़ा और ये घटा तो वापस ही रिपेल कर देगा। और इस तरीके से क्या होगा बच्चा, यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, ऐसे 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 ये ऐसे चिम करने लगेगा। तो ऐसे वापस अपनी जगह पे फिर ये आ जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी इक्विलिब्रियम था, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, फिर भी वापस से इक्विलिब्रियम में आ गया, इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका सेकंड एग्जांपल अगर मैं ऐसे दे दूं कि ये हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास क्यू है और इसमें मैंने क्या करा बच्चा कि एक चार्ज मैंने रखा यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। क्या रखा मैंने, माइनस क्यू चार्ज। इसको मैंने क्या करा, स्लाइटली डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ। कहाँ किया, ऊपर की तरफ। यहाँ डिस्टेंस पर मैंने माइनस क्यू रखा, कहाँ रखा, एक्स डिस्टेंस ले जा करके स्लाइड डिस्प्लेस किया। अब इस पर क्या फोर्स लगे, इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस पर फोर्स लगेगा इधर। आया कि नहीं आया, अब ये इधर नीचे आएगा, फिर जैसे ही नीचे जाएगा स्लाइड डिस्प्लेस, फिर ये इसको वापस अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। ऐसा भी इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अनस्टेबल कंडीशन कैसे होता है, देखो मान लो कि आपके पास एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, समझदारी के साथ देखना है। और मैंने इसको रख दिया, इसको रखा मैंने माइनस क्यू, इसको रखा माइनस क्यू, इसको रख दिया प्लस क्यू। अब स्लाइटली डिस्प्लेस कराओ एक्स कंडीशन में, करा दिया मैंने। जैसे ही मैंने एक्स कराया बच्चा, एक्स कराया, एक्स स्लाइटली डिस्प्लेस, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराया इसको, तो क्या हुआ देखो, जैसे ही इसको आप इधर बढ़ाओगे ना तो इधर क्या हो जाएगा, फोर्स आपको क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स घटेगा। जब फोर्स घटेगा तो कौन सा फोर्स घट रहा है भाई, अट्रैक्शन का फोर्स घट रहा है, बढ़ रहा है। डिस्टेंस कम, फोर्स बढ़ा, सॉरी फोर्स बढ़ेगा। जब फोर्स बढ़ेगा तो कौन सा फोर्स बढ़ रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ रहा है। जब अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा बच्चा तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये चार्ज इस तरफ चला जाएगा और ये पूरा इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब इसी कंडीशन में एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने क्यू रखा और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, अब इसको यहाँ स्लाइटली डिस्प्लेस करा दिया एक्स कंडीशन में, देखो ये इसको रिपेल कर देगा, अगर क्यू है यहाँ तो ये इसको रिपेल कर देगा। नेट फोर्स यहाँ जा रहा है एफ नेट, तो क्या हो गया, ये भी अनस्टेबल हो गया, मतलब भाग जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल का कंडीशन हम लोग देखते हैं। इस पर कई प्रॉब्लम बनते हैं और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनेंगे, अभी मैं करता हूँ। इस पर टाइम पीरियड का एक अच्छा प्रॉब्लम आता है, वो कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। अच्छा सा प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है करने में, प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत तो है नहीं अपने क्या। मैं इसी प्रॉब्लम को उठा लेता हूँ, इसी को देख लो। ये जो है, मैं अगर बोल दूँ बच्चा कि देखो ये हमारे पास जो एक्स आपने डिस्प्लेस किया, तो इस पर क्या हो रहा है, ये एक तरह का एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। अगर ये एसएचएम कर रहा है बच्चा, तो क्या इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं हम लोग, भाई एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी ये आप निकाल लो, ये आपका होमवर्क हो सकता है। नहीं तो बोलो मैं ही कर देता, चलो मैं ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है हमको, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने एसएचएम में पढ़ा था, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो मैंने समझा दिया। अब हमारे पास क्या है, एसएचएम में हमने पढ़ा था कि होता क्या है कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1 क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर m/k, और एक और चीज़ क्या होता है, फोर्स इक्वल टू, यहाँ लिख दो, फोर्स इक्वल टू -kx। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये वाला कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगर नेट फोर्स ऐसा इस फॉर्म में आ रहा होगा, तो हम लोग डायरेक्टली टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल देते हैं और हम समझते हैं कि ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप लिख ही लो, है ना, क्वेश्चन उतार लिया, स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, और उसके बाद आप फाइंड आउट द टाइम पीरियड। इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस दिस चार्ज, सो प्लीज फाइंड द टाइम पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करोगे, फर्स्ट यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी, इज दिस स्टेबल और अनस्टेबल। अगर स्टेबल है, इफ इट इज स्टेबल, देन वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस क्या
कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। ठीक, तो हम क्या करें, हमें मालूम है कि अगर f इक्वल टू माइनस के एक्स होता है और टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है बच्चा, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो हम एफ नेट निकाल लेंगे बच्चा। जब एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट क्या होगा भाई, तो एफ नेट होगा आपके पास के Q1 के क्यू, दोनों को क्यू ले लो, चलो हटाओ, टेंशन ही खत्म हो जाए। के क्यू स्क्वायर बाई कितना एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस नेट फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, क्या रहे, नेट फोर्स निकाल रहे, इतना में से इतना माइनस कर देंगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया, छोटा छोटा बड़ा बड़ा कोई बात नहीं, बन जाएगा इससे। अब क्या करेंगे भाई, इसको करोगे तो ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा के, सॉरी यार ये क्या मैंने क्या कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, इसको यार, इसको के क्यू स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, के क्यू क्यू है ना, के क्यू क्यू। इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स, इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स, चार्ज अब यहाँ आ गया तो इसकी वजह से फोर्स लगाया मैंने, और इसकी वजह से पहले मेरा भी दिमाग चढ़ना चला गया। ठीक है, के क्यू क्यू है ना, और इसको आप कैलकुलेट करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बीच में है तब कुछ प्लस हो जाएगा, अंदर में माइनस 4LX आ जाएगा, कर लो। ठीक है, जब ये माइनस 4LX आ जाएगा तो अब देखो क्या हुआ हमारे पास, इफ L इज ग्रेटर देन, अगर L बहुत बड़ा है x से, L इज ग्रेटर देन x, तो क्या होगा, अब देख लो कैसे होगा, 4 एफ नेट है ना, एफ नेट माइनस को बाहर कर दो, अब क्या बचेगा आपके पास, अच्छा एक कंडीशन और पहले लिख लेते हैं, देखो इसी को पहले एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, के क्यू हाँ ठीक तो है यार, क्या करते हो डायरेक्ट कर लो, L इज ग्रेटर देन एक्स है, यहीं से कर देते हैं, क्या जरूरत है इतना टेंशन लेने का। एफ नेट इक्वल टू के क्यू माइनस 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 लिख दो यार, माइनस लिख दो, क्या दिमाग चल रहा मेरा, 4LX डिवाइडेड, क्योंकि मैं एक स्टेप बचाना चाह रहा था इसलिए मैं चाह रहा था कि क्यों नहीं कर दो, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। एल स्क्वायर, एल इज ग्रेटर देन एक्स, तो इसका मतलब है कि एक्स नेगलेक्ट कर देंगे हम, एक्स में भी नेगलेक्ट, चलो तो क्या हो गया, एल का पावर 4, जब एल का पावर 4 आया तो ये एल मारा तो ये क्या हुआ 3L। अब देख लो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, क्या मस्त मस्त आ रहा है, माइनस 4 के क्यू क्यू बाई एल क्यू एक्स, क्या ये f इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है, इस फॉर्म को इस फॉर्म से आप देख लो एफ नेट को, क्या मज़ा आया। जब मज़ा आया तो आप देखो ये वाला जो टर्म आ रहा है वो क्या है, के इक्विवेलेंट है, तो हम सीधी उठाएंगे, इसीलिए t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो m बाई के मतलब m l q डिवाइडेड बाई k, तो 4k q, दिस इज द टाइम पीरियड। क्या मस्त प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, जेई मेंस में इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ आइए। ओके चलो जी, तो अब हम क्या करेंगे कि दो चार्ज के बीच में कभी कोई थर्ड चार्ज रखते हैं तो उसको कहाँ रखेंगे इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, चलो इस पर एक और प्रॉब्लम आता है, वो आपको खुद कर लेना होगा, मैं होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है यार, मुझे माइक चेक करने दो। हाँ चल रहा है मेरा यार, मेरा वीडियो चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा वीडियो ही नहीं चल रहा है। ठीक, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का चल रहा है। चलो अब क्या करें हम लोग, अब क्या करें, अगर मैंने बोला कि भाई साहब ये दो चार्ज Q है और Q है, तो थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे, थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे कि चार्जेस वो अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाए। इस वक्त इन दोनों चार्जों पर हम कोई बात नहीं कर रहे। अब हम मान लेते हैं कि दोनों फिक्स चार्ज है, तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये इसको रिपेल करेगा Q,
ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, ये रिपेल करेगा और ये ऑलरेडी रिपेल कर रहा था, क्या यहाँ पर रहेगा, तो इस कंडीशन में चार्ज नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये और ये भी इसको ऑलरेडी रिपेल करेगा, दोनों रिपेल ही करेगा, तो ये भी कंडीशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि बीच में रखेंगे, एकदम से बीच में रख देंगे, एकदम मिडिल पॉइंट पे रख देंगे। जब मिडिल पॉइंट पे रखेंगे तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हम क्या करेंगे, इसको मिडिल में रख देंगे। ओके फाइन, समझ में आया। और कितना दूरी है भाई, अगर मैं बोलूँ कि चलो जी इसको डिस्टेंस x डिस्टेंस ले लिया यहाँ से, तो x की वैल्यू निकाल दो, x बराबर l/2 आ जाएगा। अगर टोटल डिस्टेंस l है तो, अगर टोटल डिस्टेंस l है दोनों के बीच में, तो l/2 इसका डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब मैं इस पर एक प्रॉब्लम कर देता हूँ, इसमें दूसरा कंडीशन सेट कर देते हैं हम लोग। अब क्या करें भाई, अब अगर मैं बोल दूं चलो बताओ ये आपके पास Q है और ये 9Q है, ठीक, तो कहाँ रखे भाई, तो चलो बीच में रखते हैं, बाहर तो रख नहीं सकते, ये पता हो गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि बाहर नहीं रखेंगे, तो बीच में रख देते हैं। किसी भी डिस्टेंस पर मैंने x मान लिया यहाँ से और रख दिया। अब x की वैल्यू निकालना है कि कितना डिस्टेंस पर इसको हम लोग रख रहे हैं। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इसका इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना किसी थर्ड चार्ज पे, इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी तो बनेगा, मतलब दोनों चार्ज को इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए। तो कैंसिल करेगा भाई, चलो क्या करें हम लोग, तो K Q और x², ठीक, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, L डिस्टेंस है। क्या है हमारे पास, K Q x² इक्वल टू K 9Q ना, K Q 9Q डिवाइडेड बाई L माइनस x², शायद या सही, डिस्टेंस क्या है, L है, अब माइनस x तो L² माइनस x², ठीक है भाई। K Q 9x² इक्वल टू L माइनस x का होल स्क्वायर, तो 9x का स्क्वायर जब करेंगे, यहाँ अगर L माइनस x रखेंगे बच्चा, तो यहाँ क्या इस पर रूट जाएगा तो रूट टूटेगा, तो ये 3x आएगा, और ये x उधर जाएगा तो 3x प्लस x इक्वल टू L, यही तो होना चाहिए, ये प्लस जाएगा तो 4x इक्वल टू L, x इक्वल टू L/4। देखो तो कुछ गलती हुई क्या, x इक्वल टू L/4, चलो चेक कर लो तुम लोग, कैलकुलेशन में हो सकती है कुछ गलती हुई हो, ठीक है। K Q को ठीक है, ये भी तो सब सही है यार। 9Q क्या रहा, x/L/3 L/2 L/4, चलो ठीक है, ओके, चलो जल्दी से बच्चा। तो अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे हम। इस प्रॉब्लम में क्या है, अभी जो लास्ट प्रीवियस प्रॉब्लम किया, उसी प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, सिर्फ Q 9Q की जगह पे -Q कर दिया है। अब थोड़ा सा कंडीशन हमारा डिफरेंट होगा। इस कंडीशन में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें फोर्स चार्ज किस तरफ रखना है। देखो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, बहुत सिंपल है, बनता है कि नहीं बनता, मैं बनाऊंगा अभी, आपके पास मज़ा आएगा बनाने में, इस प्रॉब्लम को समझने में। अगर मैंने मान लो यहाँ पे रख दिया Q है x दूरी पर, क्या ये पॉसिबल है, देखो कैसे क्या हो रहा है, पहले हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये प्लस Q, ये Q मैंने प्लस चार्ज रख दिया, और अगर इसको मैंने प्लस चार्ज रखा तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, पुल कर रहा होगा, और ये 9Q इसको पुश कर रहा होगा। देखिए यहाँ तो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों इसको भगा ही रहा भाई, दोनों इसको भगा ही रहे, तो यहाँ रह ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्स कंडीशन, ये इसको क्या कर रहा होगा, इधर खींच रहा होगा, और ये इसको इधर भगा रहा होगा। चलिए जी, ये तो सही है, ये आपका सही है। इस पर हम बनाते हैं प्रॉब्लम को, और इस पर एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा अभी आपका क्या हो रहा है, ठीक। इसमें एक सवाल आएंगे कि सर इधर भी तो वही कंडीशन हो रहा है, उस पर बाद में बात करेंगे। ये देखो, ये हमारी रस्सियाँ हैं आपके माइक का,
ठीक, अब देखो क्या हो रहा बच्चा, सिंपल पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें क्या होगा, हमारे पास के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 9q डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू ने के ने तो 9x स्क्वायर इक्वल टू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 3x इक्वल टू एल प्लस एक्स, तो ये x इधर जाएगा तो 3x माइनस कितना आ रहा है, 3x माइनस एक्स इक्वल टू एल। तो 3x या 2x इक्वल टू कितना भाई l, तो x इक्वल टू कितना l/2 आया मजा। x इक्वल टू कितना आया भाई l/2। अब ठीक है सर, ये तो सही है, ये तो आ गया, लेकिन आंसर भी यही होगा, सही भी यही है। अब सर एक सवाल आप हमसे पूछ सकते हो, यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए था आपका कि सर अगर यहाँ रख दी, चलो देखते हैं, यहाँ रख दी x पर तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी तो वही हो रहा है ना, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुल कर, तो ये बड़ा चार्ज है और डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत तेज पुश करेगा, और ये बहुत कम इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे भी फिजिकली ये दिख रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये इसको जब यहाँ हम रख रहे हैं तो इसको बहुत कम फोर्स से पुश कर रहा होगा और ये बहुत ज़्यादा फोर्स इसको पुल कर रहा होगा, तो ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादा फोर्स से पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, और वो ज़्यादा कम फोर्स से पुल कर रहा है इस कंडीशन में। उसके अलावा भी एक बात और है, देख लो क्या हो रहा है। अब फार्मूला लिखते हैं हम लोग, के 9q इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू एल प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये मैथमेटिकली ना रॉन्ग इक्वेशन है, क्योंकि देखो बड़ा और बड़ा, छोटा और बड़ा और छोटा, छोटा और बड़ा, मतलब डोमिनेटर डिनोमिनेटर में देखोगे कि ऐसा इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं होता है ना भाई। 2/2 4/4 इस तरह का लिखते हैं ना हम लोग, दोनों बड़ा एक तरफ, दोनों छोटा एक तरफ, तभी तो इक्वेशन होता है। अगर मैं 2/2 इक्वल टू 4/4 लिखें तो दोनों बड़ा दोनों छोटा एक तरफ, तभी तो 1/1 होगा। इसी तरह का, मतलब मैं एक लेमैन कंडीशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला छोटा है, ये वाला बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो ऐसा इक्वेशन मैथमेटिकली रॉन्ग होता है। इसीलिए ये कंडीशन जो है हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। और ऐसे भी फिजिकली दिखने में लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चार्ज है तो इसको बहुत तेज फोर्स करेगा, ये बहुत छोटा चार्ज है तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। तो दो बातें सामने आई। पहला तो ये है कि जब हम लोगों ने सिमिलर दो पॉजिटिव चार्ज लिया था, सेम लाइक चार्ज जब लिया था, लाइक चार्ज जब था तो हम लोग बीच में रख रहे थे, और जब अनलाइक चार्ज था तो हम लोग साइड में रख रहे थे। मगर एक बात ध्यान में था कि जो छोटा वाला चार्ज था ना उसकी तरफ रख रहे थे। ये बात याद रखना है कि अगर लाइक सेम चार्ज है या लाइक चार्जेस है, जो भी कहो, तो बीच में रखेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस है तो साइड में रखेंगे। मगर इसमें ध्यान रखेंगे कि छोटे वाले चार्ज की तरफ उसको रखेंगे, स्मॉल चार्ज की तरफ रखेंगे, ताकि हमको बैलेंस हमारा बनता रहे। ओके, अब एक क्वेश्चन और है। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन था कि ये चार्ज पर हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे थे, इन दोनों चार्ज पे सिर्फ बीच वाले चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इस बार हम क्या करेंगे कि दोनों चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर लेंगे, तीनों चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर लेंगे। तो हम कैसे करे हैं उसको हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करें, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। पहले मैंने -q 9q करके बनाया था, इस बार क्या करते हैं, दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इस बार इस प्रॉब्लम में हमने क्या रखा है, क्योंकि सर ये तो फिर वही प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नयापन क्या, इसमें नयापन है। नयापन ये है कि मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि चार्ज में इस बार, अब तक जो हम बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक चार्ज, सिंगल चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। अब भी जो हम कर रहे हैं ना, तीनों चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, तीनों चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तीनों चार्ज के इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले चीज है कि आप ये देखो कि इसमें चार्ज रखें कहाँ,
तो सबसे पहले क्या है कि हम जानते हैं भाई दोनों चार्ज लाइक चार्जेस है तो दोनों के बीच में हम रख देंगे। चलो जी, ये तो हमारा पास सिंपल बात है कि हमने भाई चार्ज इसको कहीं पर भी बीच में रख दिया, x दूरी पे मैंने बीच में रख दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है, देखो कि अगर मैं आपको बोलूं कि इसको मैंने बीच में रखा और पॉजिटिव रखा, क्या रखा, पॉजिटिव रखा। देखो यहाँ पे और ध्यान देने की बात है कि पहले तो फिक्स था नहीं तो चलो कुछ भी कर लेते थे हम लोग, बीच में रख के बना लेते थे। अब ये क्या हो रहा है कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव रखा तो ये वाला जो चार्ज है इसको ऑलरेडी पहले ही धक्का दे रहा था और ये भी आके इसको धक्का देना शुरू कर देगा, तो फर्स्ट पहले इस चार्ज का इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा। जब ये इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नेगेटिव करके देखूं, तो मैंने इसको नेगेटिव करके देखा बच्चा। जब इसको मैंने नेगेटिव किया, तो ये क्या हुआ, अब बैलेंस में आने का कंडीशन हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि ये किसी कंडीशन में किसी हद तक आपको ये दिख रहा है कि ये क्या हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ये क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। चलो जी, तो एक चीज़ तो होगा कि भाई मैग्नीट्यूड इसका क्या होना चाहिए, हमारे पास चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसका तो इसको पहले इक्विलिब्रियम में ले आते हैं, है ना। तो लाने के लिए हम क्या करते थे, x की वैल्यू निकाल देते थे। तो हमने लिखा k q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k q 9q डिवाइडेड बाई l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो q k उड़ गया, 9x स्क्वायर इक्वल टू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, कई तरीके से बनाओ। तो ये क्या हो गया, 3x इक्वल टू l माइनस एक्स, और तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू ये 4x हो जाएगा ना, ये कितना होगा, 4x होगा। तो 4x कर देते हैं इक्वल टू l, तो x इक्वल टू l बाई 4 आ गया। अब देखो इस वाले चार्ज को मैंने इक्विलिब्रियम में कर दिया। अगर देखो इक्विलिब्रियम निकालने का मतलब क्या, अगर दो चार्ज को इक्विलिब्रियम में कर देते हो, इसको इसके साथ इक्विलिब्रियम में कर देते हो, तो इसका मतलब कि तीसरा भी जो है ना, ये भी अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा ना। ठीक है जी, चलो तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारे पास क्या निकला, x की वैल्यू l/4 हमारे पास आ गई, इसको याद रखो। ठीक, अब हम जो पहले भी कई बार निकाल चुके हैं x की वैल्यू l/4, अब हम क्या करें भाई, हम क्या करते हैं कि इसकी वजह से और इसकी वजह से इस पर इक्विलिब्रियम निकाल देते हैं। ऐसे मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, किसका, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। क्या निकाल देंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या करें भाई, के नाउ देखो समझ में आया, बिल्कुल मज़ा आया, प्रॉब्लम बहुत अच्छा करा रहा हूँ मैं, और भी अच्छे मिसलेनियस प्रॉब्लम बहुत सारे मैं कराऊंगा। और आप शीट भी है, वो शीट भी मैं दूंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा एक आपका प्लेलिस्ट तैयार है, आप वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो। कूलम्ब्स लॉ में थोड़ा बहुत था तो मैंने कर दिया, क्योंकि साउंड वाउंड अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैंने दोबारा कर दिया। तो क्या करें, के अब क्या करें, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, अब x की वैल्यू क्या है, l/4, तो l/4 का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू के क्यू 9q डिवाइडेड बाई क्या, l स्क्वायर। ठीक है, किस चार्ज की बात कर रहा है, इस चार्ज पर इन दोनों का हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, क्यू के ये तीनों तो आराम से हमारे पास जो है ना, मज़ा आ जाता, 4 चौक 16 16 बाई l स्क्वायर। ठीक, क्या मज़ा आया इसमें, तो ऐसे ही बन गया यार। ठीक है ना, क्यू l/4 का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा, l/4 का l स्क्वायर बाई 16, l/16 तो 16 ऊपर चला गया, और इस इधर तो कुछ 9 बाई l स्क्वायर बचा, 9। एक मिनट, मैंने डबल क्यों लिखा, अरे ओ शिट यार,
ये क्यू की हमेशा पुराना ही कहानी रिपीट हो जाती है ना। देखो ये तो एक 9Q और Q होगा, ये Q लिख देता हूं मैं इसको, Q K Q और 9Q। देखो क्यों, क्योंकि Q और 9Q के बीच का बैलेंस देख रहे हैं ना, तो ये इस Q की क्यों बात करेंगे, इस Q तो इसमें बात कर रहे थे, तो ये Q तो और एज इट इज रह जाएगा, कटेगा कहाँ, ये तो रह गया। वही तो मैं सब कुछ कट रहा, तो बचा क्या यार, कुछ तो बचा नहीं है। तो 16Q L² अपॉन आपके पास क्या कट रहा है, K और Q, ये दो उड़ गया, तो 16Q बाई L² इक्वल टू 9Q डिवाइडेड बाई L², तो L² उड़ गया। तो Q की वैल्यू कितनी भाई, 9Q बाई 16, ये आंसर आ गया। और मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस में, मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, माइनस में, निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि -Q चार्ज है ना। तो आपके पास चलो विथ निगेटिव चार्ज, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, आ गया। देखो बच्चा ये ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं इक्विलिब्रियम में, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। ये Q की जगह 4Q ले लो, फिर 2Q ले लो, 3Q ले लो, अलग अलग करोगे। ये पता मैं 9Q क्यों लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं है। 9Q और 4Q, 2Q और 4Q और Q और 9Q क्यों लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आपको ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, आपके पास ये 18Q हो सकता है, आपके पास 2Q हो सकता है, Q एंड 2Q हो सकता है, उसको भी करके आप देख सकते हो Q एंड 2Q के बीच में कितना x की वैल्यू आती है। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में तकलीफ होगी, लेकिन बनना तो वही कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो मैंने कह दिया Q और 9Q के बीच में आपके पास मैग्नीट्यूड 9Q बाई 16 आ गया, और ये आपका बन गया, ये माइनस में होगा, विथ निगेटिव साइन आप इसको दोगे, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड क्या बोला है कि भाई निगेटिव मैग्नीट्यूड होगा, तो Q इक्वल टू -9Q बाई 16 आंसर होगा, ठीक है। चलो जी, तो आज इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, आज का क्लास ख़त्म, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। मैं सोचता हूँ नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस प्रॉब्लम कर दूँ कूलम्ब्स लॉ का पूरा, जितना मेरे पास प्रॉब्लम है। इक्विलिब्रियम का तो प्रॉब्लम है, इक्विलिब्रियम में एक और आता है वो वाला क्या बोलते हैं, पिथ बॉल वाला है, वो जो इक्विलिब्रियम में दो लगा रहता है, तो क्या होता है वो, उस पर करेंगे हम लोग नेक्स्ट, कल हम बात करेंगे उस पर, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और खूब लोगों को बताइए कि फ्री में एजुकेशन दी जा रही है। ओके, बाय।